नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो लेवल 5 का टोटल 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इससे पहले 12 जून फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में 15 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं जो 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्राह्म समाज का गठन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्राह्म समाज का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक धंग देव द्वारा लगभग 999 ईस्वी में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, चंदेल राजवंश द्वारा किया गया था। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्नलिखित में कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, कॉल सेंटर। रेल डाक तार सेवा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था और इसी के शासनकाल में राज्य हड़प नीति लागू किया गया था और सर्वप्रथम सतारा को 1848 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था और अवध को 1856 में विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा किस वर्ष में क्षत्रिय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 15वीं शताब्दी में। और एक शिफ्ट में पूछा गया था कि 15वीं शताब्दी में असम में क्षत्रिय नृत्य स्वरूप को किसने प्रस्तुत किया था? तो शंकर देव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नवी मुंबई में स्थित है। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नाहवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे व्यस्त बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक तटबंध डैश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, नदी के निक्षेपण स्थल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लूनी नदी। और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो सागर में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, जेट्रोफा। स्प्रूस, देवदार और चीड़ शंकुधारी वृक्ष में आता है और जेट्रोफा को रतनजोत भी कहा जाता है, जिसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, जो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और कोलार भी कर्नाटक में स्थित है, यह सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वेनेजुएला में स्थित है। और एग्जाम में पूछा जाता है, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कैरोना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गुजरात में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रॉटरडैम। रॉटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो नीदरलैंड में स्थित है। ओसाका, सिंगापुर और शंघाई एशिया में स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। एसएससी का स्थापना 1975 में हुआ था और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में किया गया था और यूपीएससी का स्थापना 1926 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अनुच्छेद 49। कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन एवं गौवध प्रतिषेध अनुच्छेद 48 में है। कामगारों को निर्वाह मजदूरी एवं काम का प्रावधान अनुच्छेद 43 में है और पर्यावरण एवं जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद 48 के क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला रूस के संविधान से लिया गया था। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है और अमेरिका से मौलिक अधिकार प्रस्तावना न्यायिक पूर्णावलोकन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अनुच्छेद 214। राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है और एक शिफ्ट में पूछा गया था कि उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 226 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 1947 में पेश किया गया था आर.के. शनमुखम सेट्टी द्वारा, जो तत्कालिक वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक मूल्य या साधित मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 यथार्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1965-66 में हरित क्रांति के विभिन्न अंग के रूप में शुरू हुए उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी फसलें शामिल थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गेहूं और चावल। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 11वीं पंचवर्षीय योजना और यह 2007 से लेकर 2012 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी निर्दिष्ट समय अवधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 व्यापार संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं और वह कौन कौन सा होता है? तो X और Y होता है और एक मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा स्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है और पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निब्बल के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 8 निब्बल के बराबर होता है और IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MS वर्ड 2016 में
होम टैब के फॉल्ट ग्रुप में मौजूद ए फीचर किसके विकल्प को निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, चेंज केस को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेगमा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, उत्तर भारत। भारतीय मंदिर स्थापत्य कला शैलियाँ 3 भागों में विभक्त है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, मध्य भारत की मंदिर वेसर शैली में बना हुआ है और दक्षिण भारत की मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, किराना घराना। और एग्जाम में पूछा जाता है भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कासन के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मुंबई हाई। और भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा था? तो डिगबोई असम में 1901 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 4 भागों में वर्गीकृत किया है। और नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना किसने किया है? तो भरत मुनि द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, प्रथम तिथि को मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा को ही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में उगादि के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इजराइल की अधिकांश जनसंख्या डैश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, यहूदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, पंजाब। पंजाब में 31.9% अनुसूचित जातियां हैं। और सबसे अधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और एग्जाम में पूछा जाता है अनुसूचित जातियां किस राज्य में नहीं पाई जाती हैं? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। और किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी नहीं पाया जाता है? तो पंजाब और हरियाणा में नहीं पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा एसटी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, केरल। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, जहां 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे कम हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी वह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका जुलाई 2021 में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, MPA-TGM। और इसका फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सतीश व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला रैंकिंग में किस स्थान पर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, दूसरा स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, समीर बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 20 सितंबर 2021 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को निम्न में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, SDG प्रगति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक HDI 2020 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, मध्यम मानव विकास में आता है।
और मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 131वां है और पहला स्थान पर नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, युक्त धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता UN वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अफ्रीका। और पहला स्थान पर एशिया महाद्वीप है, जो आकार और जनसंख्या दोनों में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इरडा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखें जो 15 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।